मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एनडीए खेमे में शामिल हो गए हैं। इसके बावजूद बीजेपी बिहार में अपनी रणनीति को बरकरार रखी है। बीजेपी का पूरा फोकस अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने को प्राथमिकता देना है। माना जाता है कि बिहार की राजनीति में ओबीसी और ईबीसी वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दरअसल बिहार जाति सर्वेक्षण की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों समुदाय राज्य की कुल आबादी 63% का हिस्सा है। यही वजह है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वर्ग को अलग अलग तरीकों से अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही है। बिहार बीजेपी का प्लान राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने का भी है। दरअसल नीतीश कुमार ने पिछले कुछ साल में सरकारी योजनाओं को लागू करके अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के वोटर के बीच मजबूत पकड़ बना ली है। इस वर्ग का नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लगातार समर्थन भी मिला है और यही वजह है कि बीजेपी हमेशा नीतीश के साथ गठबंधन करने की इच्छुक रही है। हालांकि बीजेपी अब अपने सहयोगी पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। बता दें कि जदयू हाल ही में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ महागठबंधन सरकार में 17 महीने का कार्यकाल के बाद एनडीए में फिर से शामिल हो गई है। हाल ही में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता पर दांव चल दिया। दोनों नेता अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से हैं। डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी समाज से आते हैं तो वहीं धर्मशीला गुप्ता अन्य पिछड़े समाज से आती हैं। बीजेपी ने इस कदम से इस समाज से आने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि उसे उनकी भी चिंता है। हालांकि ये कदम प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होने की भी संभावना है। राज्यसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने पिछले महीने नीतीश के साथ आने पर भी जातीय संतुलन पर फोकस किया था। बीजेपी ने फिर से एनडीए सरकार बनने के बाद अपने ही खेमे से 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए थे। संतुलन बनाने के लिए सम्राट चौधरी को एक पद दिया गया, जबकि दूसरा पद विजय कुमार सिन्हा को मिला, जो भूमिहार समाज से आते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ने इन घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये पूरा ताना बाना इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी का इरादा नीतीश के साथ लंबे समय तक गठबंधन में रहने का नहीं है। सम्राट चौधरी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि बीजेपी राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए दृढ़ है। वहीं नंदकिशोर चौधरी ने कहा कि बीजेपी राज्य में अलग अलग जाति वर्ग के बीच अपना आधार बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। पार्टी का लक्ष्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का है।